आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। किसी दुश्वारी के बगैर अवाम को 2000 रुपए के नोट तब्दील करने सहूलत फराहम की जाए। आरबीआई की बैंकों को हिदायत। रहनुमाना खतूत जारी करने का इत्तिया। वज़ीर आज़म मोदी को आला तरीन एजाज़ात पापुआ न्यू गिनी और फीजी की जानिब से पेश। महकमे सेहत में 1600 असिस्टेंट प्रोफेसर को हरीश राव ने पेश किए तकर्रुरनामे। तकर्रुरात में इंतहाई शफाफियत बरतने का दावा। बीजेपी की रियासती आमला के इजलास का आगाज। रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने और असेंबली इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। और रियासत में आइंदा 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। पेश खबरों की तफसील। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम सरकारी व खानगी बैंकों को हिदायत दी है कि 2000 रुपए के नोटों का तबादला करने वाले अवाम को तमाम सहूलतें फराहम की जाए। इस सिलसिले में आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज सुमन रे ने बैंकों को एक मकतूब तहरीर किया है। इन्होंने कहा कि माजी में 1000 और 500 रुपए के नोट तब्दील करने के दौरान जो इक़दाम किए गए थे, इस मरतबा भी उन पर अमल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र खातेदारों के लिए बैंकों में ज़रूरी वेटिंग एरिया, पीने के पानी की सहूलत और दीगर इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करवाना या तब्दील करवाने के ताल्लुक से आरबीआई ने जो हिदायतें जारी की है उस पर अमल किया जाए। इसी दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नोटों की तब्दीली के लिए मुनासिब इंतजाम करने बैंकों को रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं। इन्होंने बताया कि नकदी से निमटने के लिए 2000 रुपए के नोटों को वापस लिया जा रहा है। 2016 में नोटों की मनसूखी के बाद अवाम को करेंसी की खिल्लत से बचाने के लिए 2000 रुपए का नोट मुतारिफ कराया गया था। इन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक चलन में मौजूद तमाम 2000 रुपए के नोट आरबीआई को वापस होने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी है। 2000 रुपए का नोट जमा करने के लिए कोई खुसूसी तरीक़ेकार नहीं है। अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Which were printed prior to 2005, they were withdrawn from public circulation, and the public was advised that you can come and exchange the notes. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी की हुकूमत ने इंतहाई बावक़ार अवार्ड से नवाजा है। बहरुल खायल जज़ायर और ग्लोबल साउथ ममालिक की तरक्की के लिए जदोजहद करने वाले वज़ीर आज़म मोदी को हुकूमत ने द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द लोगो अवार्ड दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले वज़ीर आज़म मोदी ने यह अवार्ड कबूल किया। क़ब्ल फीजी के हुकूमत ने भी वज़ीर आज़म को सबसे आला तरीन अवार्ड कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फीजी से नवाजा था। वज़ीर आज़म मोदी ने फीजी के वज़ीर आज़म सितवनी रघुपा से ये अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को ये अवार्ड हिंदुस्तान के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। अभी तक ये अवार्ड बहुत कम गैर मुल्कियों को दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हिंदुस्तान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में वज़ीर आज़म जेम्स मरापे से इन्होंने खुसूसी मुलाकात की, जिसमें तिजारत, टेक्नोलॉजी, निगहदाश्त सेहत, माहौलियात तब्दीली के मैदानों में मसाइल को हल करने के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सरबा दादे से भी वज़ीर आज़म ने बातचीत की। मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। क़ब्ल हिंद बहरुल काहिल जज़ायर ताउन पर चोटी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया आज नए चैलेंजों का सामना कर रही है और आलमी सतह पर ग़िज़ा, ईंधन, कीमियाई खादों और दवाओं की सप्लाई चैन में रुकावट पाई जाती है। इन्होंने कहा कि जब कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, इस वक्त जिम्मेदार समझे जाने वाले ममालिक मदद के लिए नहीं आए। हिंदुस्तान ने बहरुल काहिल के दोस्त जज़ायर की मदद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान G20 के ज़रिए गरीब मुल्कों की तशवीश, उम्मीदों और उमंगों से वाकिफ करवाने की अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है। फर्टिलाइजर और फार्मा
इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, G20 ममालिक के सयाहती वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास आज से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। आज दोपहर के बाद फिल्मी सयाहत पर एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जबकि वर्किंग ग्रुप का इफ्तिताही इजलास कल मुनक्किद होगा। इस इजलास में इस खिते की सलाहियती गुंजाइशों और सकाफती अहमियत को उजागर किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम से कहा है कि वो इन तकरीबात के कामयाबी इनेकाद में सरगर्म ताउन दे। इस इजलास में 5 अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें माहौल के लिए साजगार सयाहत, डिजिटलाइजेशन, हुनरमंदी, छोटी और बहुत छोटी सनतों से मुतालिक सयाहत और सयाहत के मखसूस मुकामात शामिल है। सेहत के वजीर हरीश राव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में महकमे सेहत का शोबा मुल्क के लिए एक मिसाल बन रहा है। इन्होंने बताया कि MBBS नशिस्तों की तादाद में तेलंगाना नंबर 1 रियासत हो गई है। हाईटेक सिटी शिल्पा कला वेदिका में नए तकर्रुर पाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स में वजीर सेहत ने तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि लोकल रिजर्वेशन लाने वाले बच्चों के लिए यही तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। इन्होंने बताया कि मेडिकल नशिस्तों पर भर्ती में भी हुकूमत तेलंगाना ने शफाफियत का मुजाहिरा किया है। ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్యగా మనం అందరం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దట్టు ఇందాక మాట్లాడినటువంటి ఉద్యోగం పొందినటువంటి మిత్రులు మాట్లాడినట్టు ఇది 5 నెలల్లోనే ఇంత పారదర్శకంగా ఈ నియామకాలు జరగడం అనేది కూడా నిజంగా ఇది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల పనితీరుకు ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. నేను ఈ సందర్భంగా మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంత పారదర్శకంగా పనిచేసినటువంటి అధికారులు వారందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ మేం చెప్పడం కాదు, ఉద్యోగాలు పొందిన పిల్లలు ఇందాక మాట్లాడుతూ దేశం కానీ, దేశమే కదా డాక్టర్ దేశం కానీ, అదేవిధంగా డాక్టర్ విరాజ్ కానీ बंडी संजय की सदारत में आज चंपापेट में बीजेपी के रियासती कमेटी का इजलास मुनक्किद हो रहा है। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के रुकन लक्ष्मण, रियासत के इंचार्ज शिवा प्रकाश, तरुण चुग, सुनील बंसल, कौमी नायब सदर DK अरुणा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत की 9 बरस मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्रामों के अलावा रियासत में BRS हुकूमत की नाकामियों पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। जमीन की जरखेजी मालूम करने के लिए मिट्टी की जांच करना जरूरी है। जांच के लिए नताइज के लिहाज से इस अराजी पर उगाई जाने वाली फसलों के अक़साम और ज़रूरी तग़ज़िया का पता चला जा सकता है। ज़रूरत के लिहाज से इस मिट्टी में तब्दीलियां भी लाई जा सकती है। चीफ मिनिस्टर KCR के आबाई ज़िले सिद्दीपेट गजवेल शहर में कायम किए गए मिट्टी की जाँच के मरकज़ पर पेश दूरदर्शन की ये खास रिपोर्ट। सिद्दीपेट जिले गजवेल में जल्द ही मिट्टी की जांच शुरू होगी। रियासती हुकूमत की जानिब से 810 लाख रुपए के खर्च से मिट्टी की जांच का मरकज कायम किया गया है। इस सेंटर का इफ्तिताह हरीश राव ने किया। जिले भर में तकरीबन 3.10 लाख किसान हैं। मौसम बरसात और यासिन की सीजन में हर साल तकरीबन 10 लाख एकड़ पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें उगाई जाती है। मौसम बरसात में जिले भर में तकरीबन 50,000 मैट्रिक टन यूरिया और 26,000 टन DAP, 51,000 टन कॉम्प्लेक्स, 8,000 टन MOC खाद का इस्तेमाल किया जाता है। कई किसान मिट्टी के अक़साम के बारे में मालूमात न रखने की वजह से खातिर ख्वाह पैदावार हासिल करने से कासिर है।
ज्यादा खाद इस्तेमाल करने की वजह से मिट्टी की जरखेजी मुतासिर होती है। इसके नतीजे में पैदावार मजीद घट जाती है। महकमे ज़राअत के ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत किसान की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से यहाँ मिट्टी की जांच का मरकज कायम करने का फैसला किया है। इस वक्त सिद्दीपेट जिले मुस्तकर पर मिट्टी की जांच का मरकज काम कर रहा है। यहाँ हर साल 8000 नमूनों की जांच की जाती है। अब गजवेल में भी मरकज कायम होने से किसानों को मजीद आसानी होगी। महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंद राव ने गजवेल के AMC सदर नशीन M श्रीनिवास ने इस मरकज को जल्द कारगर बनाने की ख्वाहिश की है। బట్ రైతు సోదరులకు కూడా అంటే ఆ భూమిలో సారం ఏ రకమైనటువంటి పోషక విలువలు ఉన్నాయి, ఏ రకమైనటువంటి సారవంతమైనటువంటి ఎరువులు వాడాలి లేదా భూసారం యొక్క పరీక్ష వివరాలని తెలుసుకునేందుకు వీలుగా వాళ్ళ గజ్వేల్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో దీన్ని జిల్లా స్థాయి భూసార పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అదేవిధంగా మంత్రి హరీష్ రావు గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆమ్లము, క్షారము, కర్బనము మరియు ఇతర సేంద్రియ సంబంధిత అయినటువంటి ఏ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఏ లవణాలు తక్కువ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనే దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి అట్టి ఫలితాలను రిపోర్ట్ రూపంలో ప్రతి రైతుకు వ్యక్తిగతంగా మరి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। गांधी भवन के प्रकाशम हाल में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। TPCC सदर रेवंत रेड्डी कारगुजार सदूर, आमला के अरकान पार्टी के MPs, MLAs, MLCs, जिले सदूर, पार्टी से मुलाकात तंजीमों के सदर नशीन और अराकीन शिरकत करेंगे। रियासत के योम तासीस के अलावा ताज़ा सियासी सूरत हाल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल मुतवक्को है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के लिए हुकूमत तेलंगाना एक खुशखबरी दी है। आइंदा तालीमी साल से पहली ता 10वीं जमात के तलबा को नाश्ते में बाजरे का दलिया दिया जाएगा। फौलाद और दीगर तग़ज़िया पर मुश्तमिल ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत स्कूली तलबा को बाजरे का दलिया दे रही है। महकमे तालीम के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में 16.82 लाख तलबा को साल के 110 दिन में हफ्ते में 3 दिन बाजरे का दलिया दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक तलबा को दिए जाने वाले नाश्ते में बाजरा का दलिया के अलावा गुड़ भी शामिल होगा। इसको PM पोषण अभियान प्रोजेक्ट कमेटी ने मंजूरी दी है। बच्चों में खून और तग़ज़िया की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से स्कूली तलबा को नाश्ता फराहम करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद शहर में कल निफ्स शब से आज सुबह तक जबरदस्त बारिश हुई। तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ होने वाली बारिश से कई इलाकों पर पानी जमा हो गया। तेज हवाओं की वजह से बाज़ मुकामात पर दरख्त भी गिर गए, जिससे बरक़ी सरबराही में खलल पैदा हुआ। दिलसुख नगर, मेहदीपट्टनम, यूसुफगुड़ा, कोकटपल्ली, राजेंद्र नगर, गच्चीबौली के अलावा ज़्यादा बारिश के इलाके हैं। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि आने वाले 3 दिनों में बारिश हो सकती है। हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इंतबाह दिया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। किसी दुश्वारी के बगैर अवाम को 2000 रुपए के नोट तब्दील करने सहूलत फराहम की जाए। RBI की बैंकों को हिदायत। रहनुमाना खतूत जारी करने का इत्तिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आला तरीन एजाज़ात पापुआ न्यू गिनी और फिजी की जानिब से पेश। महकमे सेहत में 1600 असिस्टेंट प्रोफेसर को हरीश राव ने पेश किए तकर्रुरनामे। तकर्रुरात में इंतहाई शफाफियत बरतने का दावा। बीजेपी की रियासती आमला के इजलास का आगाज। रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने और असेंबली इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। और रियासत में आइंदा 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी।